चलिए तो इससे आगे ये आपका सेट 4 है, ठीक है, ये आपका सेट 4 है। कोड इसका है आपका जे ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, ठीक है। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर का इससे आपका है कि समुच्चय ए आपको दिया रखा है, तो ये समुच्चय आपका है। ये आपसे कहा कि बी जो है, बी जो आपका है वो इस हिसाब से ए प्लस 2, आपके जो ए बराबर आपका दे रखा है, ये आपका ए बराबर समुच्चय में है 1 2 3 4 5 6, 5 का मान इसका मान है। अगर हम देखें तो आर बराबर निकालें, अगर हम इसका, अगर हम एक ही जगह पे एक रखते हैं तो बी का मान 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर बी के ए के जब 2 रखे तो आपका ये 4 हो जाए, 3 रखे तो आपका ये 5 हो जाए। अब 5 ज्यादा आपके है नहीं, ठीक है। आपसे कहा 1 से लेके आप 5 तक ही रख सकते हो, 5 से अधिक मान रखना संभव नहीं है। अब आपको मालूम है समतुल्य के लिए क्या होता है, नंबरिंग समतुल्य के लिए अगर ये दोनों बराबर होते, मतलब 1,1 2,2 3,3 अगर होता तो आपको ये समतुल्य होता। समतुल्य के लिए मतलब 1,1 भी नहीं है, ठीक है, 2,2 भी नहीं है, मतलब ये आपका समतुल्य नहीं है, ठीक है। अगर 1,3 है, ये इसका विपरीत भी नहीं है, 3,1 भी नहीं है। अब आपसे कह रहा कि 1,3 और 3, देखिए तो 1,3 है और 3,5 है, लेकिन ये आपका 1,5 नहीं है। हम कह सकते हैं ना तो ये सममित है, ठीक है, ना तो सममित है, ना समतुल्य और ना ही संक्रामक। आपका ऑप्शन नंबर ये आपका डी सही है, सममित संक्रामक समतुल्य तीनों नहीं है, ठीक है, इसे आप नोट करिए, ठीक है। आपका ना तो ये समतुल्य है, ना ये संक्रामक, ना आपका ये सममित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर खा आपसे करा ए और बी की कोटियां क्रमशः, आपको मालूम है एम गुणे एन और एन गुणे पी है, ये आपकी कोटियां होती हैं, स्तंभ सॉरी पंक्ति गुणे स्तंभ होता हो, ठीक है। अब देखे जाते हो आपसे ए बी की कोट पूछी, खूब मालूम है अगर हम इसका ही पंक्ति लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो इसका स्तंभ होना चाहिए, इसका स्तंभ मतलब ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, ये पंक्ति ये आपका स्तंभ है, ठीक है। तो हम इसके लेके चल रहे तो इसका स्तंभ होना चाहिए, तो हम गुणा कर सकते हैं, ये भी मतलब गुणा ही है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आपका एम गुणे पी का होना चाहिए, एम गुणे पी, किसमें आपका ये एम गुणे पी आपका सही, क्वेश्चन नंबर ए सही, खा का आपका ए सही है, ठीक है। एम गुणे पी आपका होना चाहिए, ठीक है। आपको मालूम होगा कैसे कि अगर कोई आपका ए बराबर एम गुणे एन है और बी बराबर एन गुणे पी है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इसकी पंक्ति होना चाहिए, इसका स्तंभ होना चाहिए। आप गुणा जब करते हो आपको मालूम होगा कि ऐसे मान लीजिए इस हिसाब से है, ठीक है। इसकी आप ये पंक्ति लेके चलो, इसका ये स्तंभ, इसकी ऊपर हम कोट अगर देखें तो इसकी कोट ये 3 2 है, इसकी जो कोट आपकी है वो 2 3 है, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ठीक है। इससे आगे देखी जाता हूं ये वाला 3 में 3, ठीक है। इससे आगे आपसे कह रहा है गांव है, अवकल समीकरण की इसकी आपकी घात पूछी है, ठीक है। अब देखिए घात की सबसे बड़ी कोट की घात देखी जाती है, तो इसमें सबसे बड़ी कोट आपकी 3 है, इसी के ऊपर घात आपकी 2 है, मतलब आपका ये घात 2 है और कोट जो आपकी इसमें है वो कोट आपकी 3 है, घात 2 कोट 3, ठीक है। इससे आप करिए, इससे आगे देखिए गांव में आपसे कह रहा आई जे माइनस के 2 के दिक को ज्या ज्ञात कीजिए, आता हूं अगर आपका ये ए बराबर है, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के 2 के कैप, हम इसका मोड निकालें अगर मापांक तो फिर 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, अब 1 का वर्ग 1 ही होता है, यहाँ पर 1 तो प्लस का ये 4 हो जाएगा, 4 2 6। अगर इसकी मध्य खोजियां चाहिए, ठीक है, तो इसके आप खंड उठा लीजिए 1 1 2, देखिए आता हूँ 1 1 2 तो सही है, लेकिन आपका माइनस नहीं है, ये वाला आपका सही है। देखो जहां आपका 1 √6 और 1 √6, ये माइनस का 2 √6,
ये आपकी दिक्कत होंगी, ठीक है, इसे आप करिए। इससे आगे आप देखिए, इससे आगे आपसे कह रहा है कि आराम है यदि आर जो है सभी समुद्र वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि एफ जो है 1/x है, ठीक है, एफ आपका जो है वो 1/x, आपसे ये पूछा है आपका स्वतुल्य संक्रामक क्या चीज है आपका, ठीक है। अब देखिए जाता रहा हूं, एक ही अच्छा तक आपको चेक करने, ठीक है, स्वतुल्य नहीं चाहिए, एक ही अच्छा तक है। अगर हम इसे एफ एक्स वन लिख लें, ये भी x1 होगा, इसी हिसाब एफ एक्स टू बर्पान x2 होगा, मतलब एफ x1 बराबर एफ x2, हम इसे लिख सकते हैं 1/x1 बराबर 1/x2, तो पर x1 बराबर आपका ये x2 है। अगर ये दोनों बराबर हैं आपके, तो ये आपका एक ही है, ये क्या आपको ये एक ही है, एक ही है, ठीक है। अच्छा तो क्या लिखा होता, जो आपको फलन दे रखा है एफ एक्स, इसे मान लीजिए आपका ये y के बराबर है, क्या मानिए आपका ये y है 1/x, यहाँ से x का मान निकालिए 1/y हो जाएगा, यही x मान उठाएगी इसमें रख दिए, और y बराबर आ जाता है तो आपका ये छादक भी है, ठीक है। देखिए एफ एक्स बराबर 1/x है, हमें x यहाँ पे 1/y रखने हैं, 1/y, ये y आपके ऊपर पहुंचे, मतलब आपका ये y बचेगा एफ एक्स बराबर, तभी आपका एक ही अच्छादक दोनों है, ठीक है, एक ही अच्छादक आपका ये पहला सही है, एक ही अच्छादक आपका ये दोनों, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे चलिए, तो इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है का ये 2 का है, ठीक है, आपसे कहा कोस इनवर्स 1/- के √2 है, ठीक है, 1/- के √2, देखिए जाता हूँ, आपको मालूम है कोस इनवर्स के मुख्य मान क्या होते हैं, लिखिए कोस इनवर्स के मुख्य मान, ये आपके होते हैं 0 से पाई, 0 से पाई इसके मुख्य मान होते हैं, हमसे ले सकते हैं कि 0 से 180 के बीच में होंगे, 180 के बीच में, ठीक है। तब ये हमें मालूम है कोस 135 का मान होता है, लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस 135, सीधे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोस से कोस काटिए, बचा आपका 135, इसे आप रेडियन में चेंज करिए, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 15, 5 छक्का 30, 9 3 27, 9 चौके 36, मतलब 3π/4, इसका आपका आंसर है, ठीक है, इसके मुख्य मान के हिसाब से, ठीक है। इसके हम इससे आगे देखिए, इससे क्वेश्चन नंबर आपका लिखा है, जांच कीजिए कि एफ एक्स बराबर x + 5 है, ठीक है। देखिए तो x - 5 ये आपका ग्रेटर देन है, ये लेस देन बराबर है, ठीक है। आपको सिद्ध करने की दोनों प्रांत सैपान रियल नंबर है, ठीक है, x बराबर 1 पर संतत फलन है या नहीं है, ठीक है। तो x बराबर 1 पर, इस फलन में आपका x बराबर 1 है, अब इसे उठाइए एफ एक्स बराबर x + 5, आपको मालूम है संतत के लिए आपकी ये कंडीशन होती है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स अगर है, ठीक है, अगर ये तीनों को बराबर है तभी आपका ये संतत होता है, क्या होता है संतत होता है, ठीक है, जब ये तीनों बराबर है आपके। हमने पहले एफ एक्स बराबर लिया, कितना आपका x बराबर 1 रखिए, देखिए f1 बराबर 1 + 5 आपका कितना होगा 6 हो जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 से प्लस, राइट हैंड में 1 से प्लस होता है, मतलब 1 से अधिक के लिए, ठीक है, एफ एक्स। अब 1 से अधिक आपका ये वाला पद है, तो इसे लीजिए नीचे वाले, ये x टेंड्स टू 1 से अधिक के लिए कितना आपका x - के 5 है, x से आप 1 रखिए तो -1 - के 5 हो जाएगा, मतलब -के 4 बचेगा, ठीक है। अब लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 से कम के लिए एफ एक्स, लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 से कम, आपका 1 से कम दिए, 1 से कम आपका ये रखा है x + 5, इसे लिखिए x + 5, 1 से आप 1 रखिए, आपकी लिमिट हट जाए, x का मान रखिए आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए
राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपके दोनों ये बराबर नहीं है। हम लिख सकते हैं x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, ठीक है। ऐसे लिखोगे आप, लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इसलिए फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, ठीक है। ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के खा का, ठीक है। इससे आप नोट करिए। फिर अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 का गा देखिए, ठीक है। 2 की गा में आपका कह रहा है कि समाकलन x से घात 3 फिर e की घात x से घात 4 है। देख सकते हो आपको समाकलन करने गा में, सिंपल सवाल है। x से घात 3 है, फिर e की घात 1 से घात 4 और dx। अगर हम x से घात 4 को t माना x से घात 4 बराबर t। अब जब इसका जो अवकलन होगा वो 4 आगे आएगा, 4x से घात 3 बचेगा बराबर dt बटे dx। हम लिख सकते हैं dx बराबर में आपका हो जाएगा dt बटे 4x से घात 3। जहां आपका dx है तहां भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तब इसे आप देखिए x से घात 3, इसे आपने t माना है, dx से यहाँ पे dt बटे 3x स्क्वायर, सॉरी 3x क्यूब। अब इससे इसे जाइए, ये आपका 1 बटे 4 है, ठीक है। 1 बटे 4 को बाल लो, e की घात t और dt। e की घात t का समाकलन हो चाहे अवकलन हो आपका यही रहता है, ठीक है। मतलब e की घात t ही रहेगा प्लस के c, मतलब 1 बटे 4 e की घात 1 से घात 4 प्लस के c। ये आपका इस सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 का धाका, सॉरी गा का, ठीक है। इसी आप नोट करिए, इसी का क्वेश्चन नंबर जो आपका इसमें है, ठीक है, उसे आप देख लीजिए इसी में, ठीक है। इसी पेज में आप देखिए, इसे डायरेक्ट 2 का आप गा देखिए, घा, ठीक है। घा में आपसे कह रहा है, आपका प्राप्ता का सवाल है, ठीक है। आपको दे रखा पीबी बराबर 9 बटे 13 है, ठीक है। और पी ए इंटरसेक्शन बी 4 बटे 13 है। तो आपसे पी ए बाई बी पूछा है, क्या होता है पी ए बाई बी? पी आपका होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में आपका पी बी। ऊपर आपका ये 4 बटे 13 है, नीचे आपका 9 बटे 13 है। 13 से 13 काटिए, 4 बटे 9 इस सवाल का आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 की गा, ठीक है। इससे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी का अगला देखिए, अड़ा में, ठीक है। अड़ा, ठीक, अड़ा आपसे कह रहा है, मान लीजिए ए बराबर का इतना, बी बराबर इतना, क्या ए मोड बी मोड बराबर हैं? क्या सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर समान है? अब देखिए जाता हूँ, ए मोड और बी मोड आपके बराबर हैं कि नहीं, ये आपको बताने हैं। देखिए जाता हूँ, अगर इनका मोड बराबर है, देखिए कैसे, ए वेक्टर का मोड, इस गुणांकों का वर्ग करिए, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 1 प्लस 4 मतलब आपका ये अंडर रूट 5 है, ठीक है। दूसरा इसका मोड निकालिए, इसका मोड जो आपका है 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो 2 2 4 प्लस 1, ये आपका अंडर रूट 5 हो गया। हम लिख सकते हैं कि ए मोड बराबर बी मोड बराबर अंडर रूट 5 है, ठीक है, कि दोनों आपके मोड इसके बराबर है, ठीक है। और आपसे इसमें आपसे ये पूछ दिया था, आपसे इसमें कहा कि आपके इसके परमाणु तो बराबर है, ठीक है। अब जो दिशाएं की बात है, अगर देखा था जब ये समान सदिश जब होते, ए वेक्टर आपका बी वेक्टर समान जब होता, जब इनकी दिशाएं और दोनों बराबर होते, इनकी दिशाएं भिन्न भिन्न है। देखिए ये इनकी दिशाएं आपकी भिन्न भिन्न है, ठीक है। समान दिशा वाले और समान परिमाण वाले आपके समान सदिश होते हैं। आप लिख सकते हो कि ये दोनों समान सदिश नहीं है, ए वेक्टर और बी वेक्टर
समान सदिश नहीं है, समान सदिश नहीं है। ठीक है, आपका इसका आंसर हुआ। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी का अगला है। ठीक है, 3 का। ठीक है, इससे आगे जो आपका यू था। ठीक है, हाँ, 3 का देखिए, 3 का में आपसे कहा है डिवाइड डीएक्स ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर टेन इनवर्स, ठीक है, तो आपका दिया y बराबर टेन इनवर्स, y बराबर टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की बटे 1 माइनस के 3x स्क्वायर। अब इससे पहले मानिए, माना एक्स से बराबर टेन थीटा या टेन ए मानिए, कुछ ही मानिए आप। ठीक है, हम रखने हैं पहले एक्स या फिर टेन ए रखने हैं, तो 3 टेन ए माइनस के 10 क्यू ए बटे 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर ए। अब ये आपका जो फार्मूला है वो टेन थ्री का फार्मूला है। ठीक है, आपको मालूम होगा ये जो आपका फार्मूला है वो टेन थ्री ए का है। लिखिए टेन इनवर्स टेन थ्री ए। अब इससे इसे काटिए, बच्चा आपका y बराबर 3 ए। यहां से अगर ए का मान निकाल रहे हैं यहां से, तो आपका ए बराबर आएगा टेन इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स, मतलब आपका ये y बराबर 3 टेन इनवर्स एक्स। अब जब इसका आप एक्स से सापेक्ष अवकलन करेगो, ठीक है, तब होगा डी बटे डी एक्स आएगा। ठीक है, लिखिए एक्स से सापेक्ष तब होगा डी वाई बटे डी एक्स, 3 बटे इसका होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, इससे आप उठ के इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 का खा देखिए। चलिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर ये 3 का खा है। ठीक है, ये आपका 3 का ही खा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का हो चुका था। ठीक है, ये आपका 3 का खा है। ठीक है, 3 के खा में आपसे कहा समाकलन 1 एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। वैसे आपको मालूम ये आपका फार्मूला होता है। क्या आपका फार्मूला होता है? ये आपका होता है log 1/2 ए, log मोड एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, आपका फार्मूला होता है। अब देखिए इसे हम प्राप्त कैसे करें। ठीक है, समाकलन करके तब से आप देखिए खा dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका है। ठीक है, आपको लाने का है, ये आपको लाने 1/2 ए log मोड एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स माइनस ए अपान में आपका होता मोड में एक्स माइनस ए और बटे में एक्स प्लस ए। अब देखिए जाता हूं, अगर हम इसे आंशिक में लिखें ऐसे ऐसे लिखते पहले तब से देखिए dx बटे जब टू लें एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। ठीक है, इतना सही है। अगर इसे हम आंशिक में लिखे तो इसे लिखा था ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स प्लस ए। ठीक है, अब हम कैसे गुणा करें इसमें, इनके हर बराबर करने के लिए आपको मालूम होगा एक बराबर है, ऊपर आपका एक है तो ऊपर आपका ए, इसका गुणा कर तो आपको हो जाए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस ए। ठीक है, अब देखिए ए बराबर ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस के बी ए। पहले एक्स वाले गुणांक लिए तो आपका एक बराबर में ए प्लस बी, ये आपका समीकरण 1 हो गया। बगैर एक्स वाले पद आप लिए तो एक बराबर में आपका यहाँ पे ये ए है माइनस के बी ए है, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इन्हें हम हल करें तो आपका इसमें आप ए का गुणा कर दो। अब लिखो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से इसका आपको होगा ए बराबर में ए
देखिए तो इधर आपका इस वाले में आपका ये एक्स का गुणांक 0 था, ये वाला 0, ठीक है, तब ये तो आपका 0 ही रहेगा, ये आपका 0 है, ठीक है। ए प्लस ए बी है, ठीक है, एक बराबर में ए माइनस के बी ए। अब ये आपको कैंसिल हुई है, बचेगा आपका ए, ये आपका हुई है 2a। हम इस कैपिटल A का मान निकालने तो फिर a बराबर आपका 1/2a, ये हो गया। इसी हिसाब अगर हम b का मान देखें यहाँ से, आपको मालूम है का 0 आपका यहाँ पे आपका 0 है, ठीक है, ये वाला ये आपका यहाँ पे 0 है, तो b का मान आपका माइनस में आएगा, इतना ही आएगा माइनस के 2a। b का मान आपका इतना ही सेम है, ठीक है। अब a b के मान अगर इसमें रखें, a के जगह पे 1/2a प्लस का dx बटे आपका x माइनस ए है, ये आपका माइनस का 2a है, dx बटे x प्लस ए। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2a लोग मोड में होता है, कैसे, लोग मोड x माइनस ए माइनस 1/2a लोग मोड x प्लस ए और प्लस सी, ठीक है। अब ये आपका माइनस में लोग में है तो उसे हम कॉमन ले सकते 1/2a लोग मोड ऊपर x माइनस ए बटे x प्लस ए प्लस के सी, ठीक है, ये आपका इसका फार्मूला हो गया, यही आपका इसका आंसर, ठीक है, आपको यही आपको सिद्ध करने का, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आके क्वेश्चन नंबर इसी का आप गा देखिए, ठीक है, गा में आपसे कह रहा देखिए इसी की गा में, ठीक है। वैसे इसे जो आपका ये गा है, ठीक है, इसे कई सेटअप करा चुके हैं, वैसे सेट 2 में कराया, सेट 3 में कराया, ठीक है, वहां से देखिए, ठीक है। इससे आगे इसमें क्वेश्चन आप अगला देखिए, अब सेट 3 देखिए। इसमें आपसे कह रहा है घ नंबर, यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार के हैं कि ए मोड आपका 2 है, बी मोड आपका 3 है, ए डॉट बी आपका 4 है, तो ए माइनस बी का ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है ए माइनस बी का मोड, ये आपको प्रूव करना कितना होगा। अब देखिए तो अगर हम करें ए माइनस बी का होल वर्ग अगर करें तो वर्ग करके मोड ही लगाएंगे, क्योंकि किसी का वर्ग प्लस में होगा माइनस में नहीं होगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला खुलेगा ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मोड में लगाते हैं कि आपको मालूम है माइनस बी का वर्ग तो भी प्लस में ही होगा और प्लस बी का वर्ग तो भी प्लस में होगा, ठीक है। तो आपका मोड लगाते हैं, मोड का मतलब होता है आपका प्लस में संख्या आपकी होगी, ठीक है। अब ये आपको दे रखा है ए मोड कितना आपको दे रखा है 2 है, देखिए 2 का वर्ग 2, ये आपका कितना दे रखा 4 है, तो ये आपका कितना 3 है। देखिए 2 का वर्ग 4 होता है, 4 दूनी 8, 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13 माइनस के 8 आपकी ये 5 बचेंगे। ये आपका जो भी मान आया वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल वर्ग है, ठीक है, होल वर्ग है। हमें इसका खाली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड चाहिए, तो इसका रूट लगिए खाली, इस पर आपका √5 होगा इसका आंसर आपका, ठीक है। इसका वर्ग हटे हो, इसका आपका रूट हो जाए, ठीक है। इससे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन में इसी का अगला देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का है, ठीक है, आपका 2 अंक का क्वेश्चन है। आपको ये कार्तीय समीकरण दे रखा है, आपसे सदिश समीकरण पूछा है। आपको मालूम होगा अगर हम इसे लिखें x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस के z1 बटे में c। अगर हम इसे इस फॉर्मेट में लिखें, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस फिर -3 बटे 2 बराबर y माइनस के 5 बटे 4 बराबर z माइनस के 6 बटे में आपका 2, ठीक है। अगर यहां से हम अगर ये वेक्टर निकालें, ठीक है, तो ये आपके बिंदु होते हैं x y z, तभी आपका होगा ए वेक्टर बराबर माइनस के 3i के प्लस के 5j के और माइनस के 6k के। ये आपका बी वेक्टर है, नीचे जो आपको दे रखा है बी वेक्टर बराबर तो 2i के
प्लस 4j प्लस के 2 ये आपका बी वेक्टर हो गया। हमें चाहिए इसका सदिश समीकरण। तो आपको मालूम होगा सदिश समीकरण के लिए सदिश समीकरण क्या होता है? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ठीक है, तो फिर आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर जहां पर रखिए कितना आपका माइनस के 3i प्लस 5j माइनस के 6k प्लस लेमडा, और बी वेक्टर जहां पे से रखिए अब 2i प्लस 4j प्लस के 2k। ये आपका सदिश समीकरण हो गया इतना। ठीक है, सदिश समीकरण आप कार्तीय निकाल सकते हो, कार्तीय से आप सदिश निकाल सकते हो, आपका ये जरूरी है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी का अगला देखिए। ठीक है, आपसे कह रहा खा में, ठीक है, आपका ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, आपका अति महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसे आप डबल स्टार बनाइए। आपसे कहा एक पासे को एक बार उठा जाता है, मालूम पासा में 6 संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो उसमें आपकी कंडीशन जो बने वो 6 बने। कितना? 1 2 3 4 5, ये आपकी 6 कंडीशन है पासे के लिए। ठीक है, अब आपसे कहा यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 के अपप्रत्यय है, ठीक है, को ई के, आपसे कहा ई जो आपका है वो 3 का अपप्रत्यय मतलब 3 का गुणज है। 3 और 6 हुआ 3 का गुणज। अपवृत्त कहते हैं गुणज को, 3 का गुणज है। ठीक है, गुणज लिख लीजिए आप, गुणज। ठीक है, और आपसे कहा पास पर प्राप्त संख्या सम जो है उसे एफ से करते हैं। अगर देखिए पास कितनी आपकी सम संख्याएं हैं तो आपका मालूम सम संख्याएं 2 होती हैं, 4 होती है, 6 होती है, ये आपकी सम संख्याएं हैं। ठीक है, निरूपित किया जाता है। तो बताइए कि क्या ये स्वतंत्र घटनाएं हैं? ए और बी स्वतंत्र हैं। अब देखिए आपको मालूम है क्या होती है कंडीशन स्वतंत्र के लिए, या कोई कंडीशन होती है स्वतंत्र के लिए, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए और डॉट पी बी। अगर ये आपका है तभी आपकी स्वतंत्र घटनाएं होती है। इसे हम चेंज कर सकते हैं इसी हिसाब से। अगर आप ई एफ आपको दे रखा है तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई और डॉट में पी एफ। तो बात एक ही है। ठीक है, दोनों फार्मूला आपकी एक ही है, खाली ई एफ लिख दिया इसमें। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें इंटरसेक्शन में देखें दोनों में कॉमन क्या है, ई एफ में कॉमन आपका क्या है, तो आपका ये 6 अंक जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अगर हम इसकी प्राप्तता निकालें तो कुल अंक आपके 6 हैं, इसमें आपके 2 अंक हैं, तो पीई जो आपका होगा वो 2/6 होगा। ठीक है, अगर यहां से निकालें पीएफ निकालें अगर हम, तो पीएफ जो आपका होगा वो 3/6 होगा। इसमें 3 अंक है, इसमें पूरे में आपके 6 हैं। ठीक है, अगर हम ये निकालें पीई इंटरसेक्शन एफ निकाले चाहें, पीई इंटरसेक्शन एफ, तो आपका इसमें 1 अंक है, 1/6 होगा। अगर इसमें हम मान रखें हम नीचे वाले में, तो ये तो आपका 1/6 पहले से है, पी आपके पास 2/6 है, अब जो आपके पास एफ है वो 3/6 है। काटिए 3 दूनी 6, 2 से 2 काटिए मतलब 1/6 बराबर 1/6। अगर ये दोनों बराबर हैं तब ये आपकी दोनों ई एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। आप लिख सकते हो ई और एफ आपकी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, ये आपको सिद्ध करने को पूछा था। ठीक है, इसे हम करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी का अगला देखिए। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है इसी की घा में। ठीक है, घा आपसे कह रहा है, देखिए ठीक है, घाव से कहा एफ एक्स बराबर लोग साइन एक्स। देखिए आता हूँ घा में देखिए आपसे कहा एफ एक्स बराबर लोग साइन एक्स। ठीक है, अगर इसका हम एफ डैश निकाल रहे हैं, एफ डैश एक्स मतलब इसका अवकलन करें तो लोग का आपका बन पाने का मतलब साइन एक्स होगा। अब साइन एक्स का अवकलन जो आपका होता है वो कोस एक्स होता है, तो एफ डैश एक्स जो आपका होगा वो कोस बटे साइन कोट एक्स हो जाता है। ठीक है, अब इसके ये वाले मान अगर रखे हम देखिए तो 0,पाई रखे, 0,पाई। ठीक है, तो पहले एफ डैश जब एक्स रखे हम तब ये कोट 0 होगा, और आपको मालूम कोट 0 का मान होगा है तो आपका ये अपरिभाषित होता है। ठीक है, ये पाई बटे 2 है। ठीक है, लिखिए एफ डैश एक्स, अब लिखिए ऐसे आप कोट पाई बटे 2 मतलब कोट 90, और कोट 90 मान जो आपका होता है वो 0 होता है।
तो इसे आप देख रहे आपका 0, अनंत हो गया इसका। ठीक है, अगर मैं इसका इस पर देखें, ई मान इस पर रखें, ठीक है, कैसे, जो आपका एफ डैश एक्स है वो 0 कोट एक्स है। ठीक है, जब इससे मान आप रखें पाई 2 पाई जब रखें, ठीक है, तो इससे मान आपका ये एक माइनस में आएगा। ठीक है, कोट एक्स में जो मान करेगा आप, ठीक है, वो आपका माइनस अनंत होगा। ठीक है, तो इस वही आपका ये वर्धमान है और इसको आपको मानिए आपका ये ह्रासमान होगा। ठीक है, इसे आप नोट करिए। चलिए छात्रों, इससे आगे आपका सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको करा चुका हूं। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में आपसे कहा निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका होगा आपका 5 अंक का होगा। ठीक है, देखिए छात्रों, ये आपका 1.5 का सवाल है। ठीक है, आपसे कहा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है अगर इसका प्रसार करें, ठीक है, तो इसका ये प्रसार बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले आप थोड़ा हल करिए। देखिए छात्रों, अगर हमसे लिखें, अब लिखिए C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आपको मालूम ये आपकी पंक्ति को C1 लिखते हैं, ये आपका C2 होता है, ये आपका C3 होता है। ठीक है, इन तीनों को जुड़े हैं, C1 में जुड़े हैं। ठीक है, हम केवल चेंज कर रहे हैं, C1 में ही चेंज कर रहे हैं, तो आपका C1 में ही चेंज होगा। C2 C3 जैसे के तैसे ही आपके लिखे रहेंगे। देखिए छात्रों, सबसे पहले आप अब इसे हम चेंज कर रहे हैं, हमने इसमें C2 और C3 जोड़ा तो आपका ये x और एक आपका ये x, आपका ये 2x हो जाएगा। एक y ये है, एक y आपका ये आपका 2y हो जाएगा, प्लस का आपका 2z पहले से है इसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये देखिए आप, ये भी आपका सेम हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, इसे आप देख लीजिए, 2y पहले से है, 2x यहां से, 2z यहां से, आपका सेम आपका हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया। अब C2 और C3 आप जैसे के तैसे आप लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिखिए, x y प्लस z प्लस 2x फिर x फिर y z प्लस x और प्लस 2y। ठीक है, अब लिखिए कि कनो C1 से 2x प्लस 2y प्लस ये 2z उभयनिष्ठ लेने पर, मतलब कॉमन लेने पर। ठीक है, सब लिख दीजिए, लिखिए C1 से 2x प्लस y प्लस z उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, अगर मैंने यहां से इसे कॉमन लिया, देखिए छात्रों, 2x प्लस y और प्लस z। ठीक है, ये आपका बचा। आपका ये C1, देखिए ये आपका पंक्ति से पूरा स्तंभ से ये आपका बाहर पहुंचे है ना, है आपका एक बचे हैं, आपका यहाँ ही आपका एक बचेगा। ठीक है, देखिए आपका हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, यहाँ आपका बचा, देखिए x y प्लस z प्लस 2x, यहाँ आपका x, यहाँ आपका y फिर z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, अब देखिए छात्रों, हमने इसमें से कुछ और घटाया कि थोड़ा आपका ये हल्का करने है। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर इनमें से घटाए थे, ठीक है, हम इसमें से इसे घटा दें, लिखिए आपका R1 चेंज टू R1 माइनस के R2। हम R1 में से R2 अगर घटाए दें, ठीक है, तब आपका ये 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, बचेगा उसके हिसाब से हम प्रसार कर देंगे। ठीक है, तब देखिए छात्रों, पहले आप एक में से गया आपका 0, हम इसमें से इसे घटा रहे हैं, तो आपका ये सब माइनस के बचेगा। ठीक है, ये आपका माइनस के 2x माइनस z, आपका माइनस का y और ये आपका प्लस का, तो आपका बचेगा माइनस x माइनस y माइनस z बचेगा। ठीक है, यहाँ भी आपका 0 बचेगा। अब देखिए छात्रों, आप लिखिए, ये आपका जैसे तैसे ही y प्लस z प्लस 2x फिर y, ये 1 फिर x फिर z प्लस x प्लस के 2y। ठीक है, अब इसे अगली स्लाइड में लिखिए। आप पहले आपका क्या मालूम होगा, पहले आपको ये 0, इसमें आपका था माइनस x माइनस y माइनस z, यहां आपका 0 था। ठीक है, अब इसे आप देख लीजिए, पहले आपका ये कहा था। ठीक है, इसमें आपके देखिए 1 1। ठीक है, इसमें y प्लस z प्लस 2x। ठीक है, देखिए
यहां आपका एक एक वाई प्लस जेड प्लस 2x यहां आपका वाई है, ठीक है। इसे यहां भी आपका x है, इसे आप देख लीजिए पहले फिर आप एक बार, ठीक है। यहां आपका वाई हो गया, यहाँ पर x आपका जेड प्लस एक्स प्लस के 2y है, ठीक है। क्या है, जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस 2y इतना आपका है, ठीक है। अब देखिए जाते हो, अगर मैंने उसे कॉमन लिया था, क्या आपका कॉमन था, 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका कॉमन था, ठीक है, पहले से। इसे हम लिखे 0, यहां से अगर माइनस के कॉमन लें बचेगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा प्लस का, ठीक है, और 0 आपका एक वाई प्लस जेड प्लस 2x वाई, ठीक है। फिर एक x, ये आपका होगा जेड प्लस एक्स प्लस का 2y, ठीक है। ये आपका y यहां पर है, यहां पर, ठीक है। अब ऊपर से इसे भी आप काम में लीजिए, मतलब वायरस लीजिए, यहां आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल वर्ग, यहां आपको बचेगा 0, यहां माइनस का 1, यहां आपका 0 पहले से, फिर एक ये आपका वाई प्लस जेड प्लस 2x, फिर x, फिर वाई जेड प्लस एक्स प्लस के 2y। अब देखिए जाता हूं, R1 के सापेक्ष इसका प्रचार करते हैं, लिखिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर अगर आप इसका R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हो तो आपको मालूम संख्या बीच माइनस में होती है, तो ये पहले से अगर माइनस है तो आपका ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे हम इस हिसाब से लिख रहे हैं, देखिए 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये अब तो कॉमन था, ठीक है। फिर कोष्टक लगाए के 1, ठीक है। अब सार्डिक में देखिए इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 ये आपका बचा वाई, फिर जेड प्लस एक्स प्लस 2y, ठीक है। अब देखिए जाता हूं 2x प्लस वाई प्लस जेड, आपका होल वर्ग है, ठीक है, होल वर्ग इतना। और इसमें कैंची का गुणा करें तो आपको बचेगा जेड प्लस एक्स प्लस के 2y और माइनस के y, फिर आपका बचेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल वर्ग, ये जेड प्लस एक्स प्लस y बचेगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ठीक है। यही इस सवाल का आपका आंसर है, ठीक है, बहुत जरूरी सवाल आपका है, ठीक है। ये आपका 4 नंबर या 8 नंबर का पूछा जाता है, 8 का भी, ठीक है, 5 का भी, 8 का भी, ठीक है, इसे याद रखिए। इससे आगे क्वेश्चन में इसी का अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का खा, 5 खा आपसे क्या देखिए, y बराबर x घात x अनंत तक, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकता था कि y बराबर x घात y, ठीक है, तब का बात एक ही है दोनों में, ठीक है। तब इसे हम माना हम इसे इसी हिसाब से माने y बराबर x घात y, ठीक है, इसे हम y मानते हैं। अब इसका जब आप अवकलन करें तो दोनों बच्चों आप लोग लियो, ठीक है। देखिए दोनों पक्षों में लोग लेने पर, दोनों पक्षों में लोग लेने पर, अब आप लोग लीजिए, लिखिए लोग y बराबर लोग x घात y। अभी आपकी y आ गया है, जो आपको मालूम होगा लोग का नियम क्या होता है, y log x। अब फर्स्ट सेकंड लगाए कि इसका x से सापेक्ष आप अवकलन कर दीजिए, ठीक है। लिखिए x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। आप x से सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, तब देखिए जाते रहे उससे आगे आपका होगा d/dx log y बराबर y d/dx log x प्लस log x, आपका log x है, ठीक है, d/dx और y, ठीक है। अब देखिए जाते रहो log y का आपका 1/y हो जाएगा, क्या होगा 1/y dy बटे dx बराबर y
log x का आपका 1/x होता है तो 1/x log x, इसका dy/dx हो जाएगा, क्या होगा dy/dx। अब देखिए छात्रों, इससे आप इधर ले आओ dy वाले को, बचेगा आपका 1/y dy/dx। हम इसे लें तो माइनस का log x dy/dx बराबर आपका है y/x। यहां से dy/dx आप कॉमन लीजिए, बचेगा आपका 1/y माइनस के log x बराबर में y/x। ठीक है, इससे आप अगली स्लाइड देखिए, क्या था आपका dy/dx 1/y माइनस का log x बराबर y/x। ये आपका देखिए, इसे आप पहले एक बार आप देखिए, इसे 1/y माइनस log x बराबर y/x है। ठीक है, अब देखिए छात्रों से आगे, अगर हम इसमें इधर गुणा करते हैं y का, आपका हो जाएगा dy/dx बराबर y/x, इसे ही बटे में 1 माइनस log x। अब इसके अभी y है ये, ठीक है, हम y की तरफ भी गुणा करें। ठीक है, देखिए जाते हूं dy/dx बराबर पहले तो y/x, फिर 1 माइनस y log x बटे में y। अब ये चौथा वाला पद आपका सबसे ऊपर, ये वाला यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, बचेगा आपका dy/dx बराबर y स्क्वायर फिर x 1 माइनस y log x, इतना। ठीक है, अगर हम x को उधर भेज दें तो x से dy/dx बराबर y स्क्वायर बटे 1 माइनस y और log x। ठीक है, यही आपका आंसर इसका है। ठीक है, देखिए यही आपको सिद्ध करने था, इसे आप देख लीजिए, ये था आपका, देखिए x से dy/dx से y स्क्वायर बटे 1 माइनस y log x। ठीक है, ये भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप IMP लिखिए, डबल स्टार बनाइए, और ये भी इसे ऐसे लिखिए, आपका y बराबर x से घात y भी पूछ सकता है। ठीक है, ये बात आपकी एक ही है दोनों। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए, फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का अगला। ठीक है, चलिए तो इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है इसी का 5 का गा। ठीक है, 5 की गा में आपका समाकलन √3 माइनस के 2x माइनस से x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए जाता हूं, सबसे पहले ऐसे कूट वर्ग बनाइए, इसको कैसे बने हो, पहले देखिए इसे आप 3 माइनस के 2x और माइनस के x स्क्वायर। ठीक है, अगर हम पहले यहां से माइनस कॉमन लें तो संख्या प्लस वाली माइनस की हो जाए और माइनस वाली प्लस की हो जाए, आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस की 3, आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फार्मूला मालूम होगा a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल वर्ग, ये होता है। ठीक है, हम इसे इसी फॉर्मेट में बनाएंगे। ठीक है, देखिए जाता हूं, x का वर्ग प्लस 2 गुणे ax, देखिए 2a। अब b अपने आप से लिखेंगे, हम b ऐसे लिखेंगे कि आपका यहाँ पर जो है वही बचे। हमने एक लिखा भी क्योंकि यहाँ पर 2x पहले से आ गए हैं तो गुणा हमें एक ही करने हैं। ठीक है, एक और प्लस आपका 1 का वर्ग, अब इसे मैंने जोड़ा अपने आप से, b का वर्ग होता है, इसे अगर जोड़ा तब इसे हम घटाएं भी, -1 का वर्ग, अब ये माइनस के 3 है। ठीक है, याद रखिए इतना मैंने जोड़ा है, ये आपने घटाया, जो आपको जोड़ने है भाई आपको घटाने भी है। ठीक है, अब इतना का है a प्लस बी का होल वर्ग, देखिए कितना है आपका a प्लस बी का मतलब 1 का होल वर्ग है ना, आपका 1 है और माइनस के 3 है। तब देखिए x प्लस 1 का होल वर्ग माइनस के 4। अब जो आपके यहाँ के माइनस है इसे हम जो खुले तो 4 इधर आ रही है, ये आपका पीछे पहुंचे। ठीक है, ये आपका जाएगा 4 का वर्ग फिर 4 माइनस x प्लस 1 का वर्ग, या ये 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस x प्लस 1 का होल वर्ग। ठीक है, और याद रखिए ये आपका रफकार नहीं है, इसे आप सवाल में ही कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब देखिए तो हम इसकी जगह पे हम इसे रखेंगे, ठीक है। देखिए इसे आप कैसे, समाकलन अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस एक्स प्लस 1 का होल वर्ग आपका dx। आपको इसका फार्मूला मालूम होगा, ठीक है। पहले इसे आप देखिए अगली स्लाइड में आपका इतना है, ये देखिए अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस एक्स प्लस 1 का होल वर्ग, ये आपका है, ये आपका 2 है, ठीक है, 2 का वर्ग dx। इसका फॉर्मूला होता है समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर dx का x बटे 2 अंडर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस का सी। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। हमें मालूम है जहां आपका x है तहां मुझे x प्लस 1 रखने हैं, जहां पे आपका a है तहां मुझे 2 रखने हैं, ठीक है। तब देखिए छात्रों इसका आप इसे आप देखिए ax की जगह पे तो आपका है ये x प्लस 1 बटे 2 अंडर रूट ए की जगह मुझे 2 का वर्ग लिखने, 2 का वर्ग माइनस x की जगह पे x प्लस 1 का होल वर्ग प्लस ए की जगह 2 का वर्ग बटे 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पर एक्स प्लस 1 बटे 2 प्लस के सी, ठीक है। इसे थोड़ा आप सही कर लीजिए, एक्स प्लस 1 बटे 2। आपको मालूम है ये आपने जो पूर्व बनाया था तो जो सवाल का बनाया था, ठीक है, वही लिखी का आपका था, आप देख लीजिए पहले से आप, आपका ये था ये 3 माइनस के 2 एक्स माइनस से एक्स का, ठीक है, इसे वही लिख दीजिए 3 माइनस के 2 एक्स लिखिए 3 माइनस के 2x और माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 का 4 हो गया, मतलब आपका कटे तो 2 बचे खाली 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बटे 2 प्लस सी। ये आपका इस सवाल का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के गा का, ठीक है। आपका 5 नंबर का सवाल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। खाली आपको सूत्र याद रखना है ये वाला, ठीक है, आपका ये लग जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख जाते रहो इससे आगे आपका एक सवाल है, ये सिद्ध कीजिए कि कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस के साइन एक्स प्लस अंडर रूट, आपको इसे देखिए जाता हूं, ये भी आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हम अगली स्लाइड पर लिख लें, ठीक है। आप दोनों का वेट अब देखिए जाते हो, इसे 1 प्लस साइन एक्स है आपका और 1 माइनस के साइन एक्स है। देखिए जाते हो अगर इसका सूत्र बनावे अगर हम साइन एक्स, ठीक, सब एक बार देख लीजिए खाली। एक का फार्मूला हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2, ये साइन एक्स का है, इंटू कोस एक्स बाई 2। ये आपका एक का फार्मूला, ये आपका साइन एक्स का है, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका साइन एक्स मतलब ए प्लस बी का होल वर्ग है, देख लीजिए आप, ए प्लस बी का होल वर्ग है। इसी सब में से लिखेंगे ए माइनस बी का होल वर्ग, ठीक है। इसे आप देख लीजिए खाली, ठीक है, इसे हम हटा रहे हैं, इसे आप याद रखिए, ठीक है। तब देखिए अब इसका ये आपको जाएगा कोट इनवर्स अंडर रूट साइन एक्स बाई 2 माइनस सॉरी प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल वर्ग, बीच में प्लस। अब देखे जाते रहो हमें ऊपर लाने का कोट, ठीक है, तुम क्या करेंगे, हमें ऊपर कोस बचाने हैं, ठीक है। तो उसे हम ऐसे ले सकते हैं, कैसे, कोस एक्स बाई 2 आगे पीछे एक ही बात होती है, माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल वर्ग बटे। अब इसे आप देखिए ये साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल वर्ग माइनस अंडर रूट, ये भी लिखिए आप, देखिए आता हूं आपका माइनस है, ठीक है, तो इसे मुझे कोस बचाने हैं, तो इसे आप लिखिए कोस एक्स बाई 2 माइनस के साइन एक्स बाई 2 का होल वर्ग, इतना है आपका। आप देखिए जाता हूं ये वर्ग से रूट आपका कैंसिल हो जाए दोनों में, ठीक है, बचेगा आपका
कोट इनवर्स साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू प्लस फिर कोस एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू, ये बचा है पूरे के बटे ये आपका साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू माइनस के कोस एक्स बाई टू, ये आपका माइनस का प्लस ये प्लस के साइन एक्स बाई टू। ठीक है, अब देखिए आप इसमें साइन से साइन कैंसिल करिए, इसमें कोस से कोस कैंसिल करिए, बचा ऊपर आपका टू कोस बचा, नीचे आपका टू साइन बचा है। ठीक है, तब इसे आप देखिए इसमें लिखिए कोट इनवर्स टू कोस एक्स बाई टू बटे टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल करिए, कोस बटे साइन आपका जो है कोट होता है, मालूम होगा आपको क्या होता है कोट, कोट एक्स बाई टू। इससे ऐसे कैंसिल करिए, बचा आपका एक्स बटे दो, यही आपका इस सवाल का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका आइए 5 का आपका ये घा है। ठीक है, कोस एक्स बाई टू ये आपका इसका आंसर हुआ। इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी का अगला आप देखिए, ये आपका आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का आपसे कहा अब समीकरण एक्स बाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस दो वाई प्लस दो के लिए ये आपको मान दे रखे हैं, एक्स है ये आपका वाई का मान है। ठीक है, गुजरती को ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूछा देखिए छात्रों सबसे पहले से आप इसका पहले आपको तो अवकलन करने समाकलन सॉरी समाकलन, ठीक है, आपको आपका समीकरण का सवाल है तो आपका समाकलन करने में मालूम होगा आपको। ठीक है, देखिए एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस दो और वाई प्लस दो। अब देखिए हम dx को इधर भेजे और y प्लस दो को इधर रहे हैं। देखिए पहले तो एक्स वाई डी वाई वाई प्लस दो बराबर है एक्स प्लस दो और dx। क्या करने हमें, अब हम x को नीचे और भेज दें, इसे यहीं रखेंगे, आपका होगा वाई डी वाई बटे वाई प्लस दो बराबर है एक्स प्लस दो एक्स, ये आपका dx, इसका समाकलन इसका भी समाकलन। ठीक है, अब देखिए जाता हूं अगर हम इसमें दो जोड़ दें, हम जोड़ सकते हैं, दो जोड़ दें, दो घटाए दें, बात एक ही है, dx फिर dy बराबर है इसे आपका पहले तो x बटे x dx फिर दो बटे dx, इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जाते हैं इसे हम और थोड़ा सही लिखें तो आपका एक बार ये कट जाएगा, बचेगा आपका खाली एक dy माइनस आपका ये दो बचा ऊपर। ठीक है, dy बटे y प्लस दो बराबर खाली एक dx प्लस आपका दो dx बटे में x है, ये तो आपका y हो जाएगा, ये दो लोग मोड y प्लस दो, ये आपका x होगा, ये दो लोग मोड x हो जाएंगे प्लस का आपका c है। ठीक है, अब देखिए जाते हैं सबसे पहले से आप अगर इसे इधर ले आते हैं फिर भी आप इतना रहने ये आपका सही है, हमें करने का हमें c का मान भी चाहिए। अभी x मान आपका एक है, y का मान आपका माइनस एक है, रखिए पहले देखिए x के जगह पे x बराबर एक और y बराबर माइनस एक रखिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका माइनस एक दो लोग माइनस एक प्लस दो बराबर एक प्लस दो लोग, ये भी आपका एक हो जाएगा प्लस का c। अब देखिए आपको माइनस एक ये प्लस का लोग एक बचेगा आपका, इसका मान जीरो होता है, मतलब जीरो बराबर एक। ठीक है, ये भी आपका जीरो प्लस का c, एक आप इधर ले आएंगे आपका c बचेगा माइनस का दो। ठीक है, यही c का मान उठाएगा यहाँ पर दो माइनस के दो। ठीक है, यही आपका सवाल का आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 का अड़ा का। ठीक है, इससे आप नोट करिए, इससे क्वेश्चन चलिए तो इससे आगे ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6 का। ठीक है, 6 का आपसे कहा किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया। ठीक है, हड़ताल होने की प्रायिकता जो आपकी दी है कितनी दी है, हड़ताल होने की प्रायिकता मान लीजिए f है आपकी। ठीक है, लिखिए माना हड़ताल होने की प्रायिकता f है तो आपका ये pf हो जाएगा।
प्रायिकता पी ये बराबर आपकी 0.65। ठीक है, ये हड़ताल होने की है और हड़ताल ना होने की निकाले हम, तो हम इसमें इसे घटाए दें एक में से कि दोनों प्रायिकता एक हो जाना चाहिए। इसे आप घटे तो एक बार 0.35 बचे, ये हड़ताल ना होने की प्रायिकता है। ठीक है, अब आपको देख दिखाता हूँ हड़ताल होने की प्रायिकता जो उतनी है, ठीक, ना होने की निकाल ली। हड़ताल ना होने की प्रायिकता तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य, देखिए हड़ताल ना होने की, ठीक है, और हड़ताल होने की, अब देखिए ये आपकी पहले दे रखी है, देखिए निर्माण कार्य होने की, तो हड़ताल होने की प्रायिकता, ठीक है, ये होने की है और पहले ना होने की, तो ना होने की मतलब है PE/F डैश लिखिए इसे आप। ये आपको दे रखा पहले कितना 0.8, ये ना होने की है तो इसे PE/F कितनी 0.32, सॉरी 32 है, ठीक है 32। अब आपसे ये कहा इसमें कि निर्माण कार्य समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता आपसे पूछ दी जाती है, ठीक है, निर्माण कार्य समय होने की प्रायिकता, निर्माण कार्य समय से होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, दोनों का गुणा करिए कैसे, PF, अब इसमें नहीं की मतलब E/F नहीं की, ये नहीं है, प्लस PF नहीं तो PE/F, ठीक है। अब देखिए PF जो आपके पास है वो 0.65 है, गुणे E/F जो आपके पास है 0.32, कितना 0.32 है, ठीक है, देखिए 0.32, ठीक है। ये जो आपके पास है वो आपके पास 0.35 है और जो आपका ये 0 दशमलव आपके पास जो है 80 है, ठीक है। अब इसका गुणा करिए, देखिए जब इसका गुणा करे हो, ठीक है, 0.65 का इसमें, ठीक है, तो फिर 0.65 गुणे 0.32, ये आपका आएगा 0.208 प्लस इसका गुणा करिए 0.35 गुणे 0.80, ये आपका जो आएगा वो 0.28 आएगा, ठीक है, इनका दोनों गुणा, ठीक है। जब इसे आप जुड़ जाओ तब इसका आपका आंसर आएगा 0.488, ठीक, ये इसका आंसर आपका है, ठीक है। सवाल ये आपका अर्थमैटिक है, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन इसी का अगला आप देखिए 6 का खा देखिए, ठीक है। 6 के खा में आपसे कहा है कि ये रेखी प्रोग्राम का सवाल है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर देखा 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान आपसे पूछा, ठीक है। आपको दे रखा, देखिए जाता हूं x प्लस 2y ग्रेटर देन बराबर 1 है तो बराबर लिखें बराबर 0, ठीक है, आपका समीकरण 1 है। ये आपके पास है 3x प्लस के 4y, ये लेस देन है 24, ठीक है। ये आपको माना x ग्रेटर देन बराबर 0, y ग्रेटर देन बराबर में 0, ठीक है। अब प्रथम समीकरण में पहले x बराबर आप 0 रखिए प्रथम में, तो आपका 0 प्लस 2y मतलब y बराबर आपका 0 आएगा, मतलब जब मैंने 0 का तब 0 ही आया, ठीक है। जब आप y का मान रखे हो, ठीक है, जब आप इसमें y बराबर 0 रखे हो तो भी आपका 0 ही आएगा, मतलब दोनों कंडीशन में आपका 0,0 ही है, ठीक है। अब देखिए जाता हूं अगर आपका हिसाब से दूसरे कंडीशन आप देखिए, इसमें आप देखिए ये 3x प्लस 4y बराबर में 24 है, इसमें x बराबर 0 आप रखिए तो फिर 3x प्लस 4, तो पहले x बराबर 0 आपका 0, ठीक 0, 4y बराबर 24, तो फिर 4y बराबर 24 काटिए 4 6 24, मतलब आपका y बराबर 6, ठीक है। इसका मान आया 0,6। जब आप y का मान 0 रखे, देखिए यहाँ पर 0 जो है तो 3 3 8 24, मतलब आपका ये 8,0 मान हो जाएगा, ठीक है, 8,0। अब देखिए छात्रों अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ अगर बनाएं, आपको मालूम ये तो y अच्छा आपका है, ये आपका x सच है, बिंदु आपके 1
2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए जाता हूं, एक तो मान आपके 0,0 0,0 आपका यहाँ पर 0,0 ही होता है, ठीक है। एक तो आपकी लाइन ये होगी इस हिसाब से, ठीक है, ठीक है, आपकी केंद्र से जा रही है ये 0,0 का भी ये होगी, ठीक है। और दूसरी लाइन आप देखिए, पहले आपके 0,6 है, मतलब x मान 0 आपका, ये 6 आपका यहाँ पर है, ये 8,0 ये आपका यहाँ पर है, ठीक, इसके मान आपका ये हो गया, ठीक है। ये आपका जो समीकरण आपका है, ये आपका है 3x प्लस 4y बराबर में 24, ठीक है। ये जो आपके पास है वो x प्लस 2y बराबर में 0 वाला ये, ठीक है। अब देखिए जाता हूं, इससे आपसे कहा ग्रेटर देन, जब इससे ग्रेटर देन आपसे कहे, देखिए ये आपका इसका लेन देन है, इसका ये तो ग्रेटर देन है, अब इसका ये लेन देन है, मतलब इससे नीचे वाला भाग, तो आपका ये वाला छायांकित आपका हो गया, ये भाग आपका छायांकित है, ये वाला। जब ये आपका छायांकित है तो हमें मान जो रखने हैं वो 0,0 और 0,6 और 8, मतलब 0,0 मुझे रखने हैं, ठीक है, 0,6 रखने हैं और 8,0 ये मान मुझे इसमें रखने हैं, ठीक है। अब फिर आपसे पूछा किस पे न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मतलब कम मान होगा, ठीक है। तब देखिए जाता हूँ, आपको खूब मालूम है जब आप 0,0 रखे हो तो इसमें मान आपका 0 ही आएगा, इसमें कुछ ना कुछ मान आएगा, ठीक है। जवाब देख जाता हूँ, पहले आप रखोगे z बराबर 200 x प्लस 500 y, जब x मान 0,0 रखे हो तो x मान भी 0 हो जाएगा, y का 0, मतलब आपका ये 0 हो जाएगा z बराबर। अब 0 खाली 0,0 मान रखो तो आपका 0 है, ठीक है। अब लिख सकते हो कि बिंदु, मान सभी रखे हो, ठीक है, मान आप ये भी रखे हो ये भी रखे हो, बिंदु 0,0 पर न्यूनतम मान 0 होगा, ठीक है। ये आपका इस सवाल का आंसर, ठीक है। आपसे अधिकतम मान पूछा नहीं, न्यूनतम मान पूछा, अगर आपसे पूछा होता तो फिर से आप बाय हिसाब से करते, ठीक है, आपके सबरे मान रख लेते, ठीक है भैया, आपके मान सबरे रखने, अब ये भी इसमें रखिए और फिर ये भी रखिए, ठीक है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। इससे आगे क्वेश्चन इसी का अगला आप देखिए, तो इससे आगे ये आपका क्वेश्चन नंबर आएगा, ठीक है। आपका रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित है, ठीक के बीच की दूरी न्यूनतम बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका सदिश समीकरण दो दे रखिए, एक ये है, ये आपका एक है। देखिए जाता हूं, ये आपको दे रखा आर वेक्टर बराबर अंदर से हम आई की गुणा करते हैं, आपको हो जाएगा आई माइनस की टी आई, ठीक है, प्लस टी जे माइनस की 2j प्लस 3k कैप माइनस की 2t, ये 2t और k कैप। अब देखिए जाता हूं, जहां आपको खाली आई और j और k है, ठीक, उसे बाल लीजिए पहले। आपका होगा आई वेक्टर बराबर आई कैप प्लस ना सॉरी माइनस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप। अब इसे लीजिए माइनस के t आई कैप फिर प्लस के t j कैप माइनस के 2t k कैप। फिर इसे लीजिए आर वेक्टर बराबर आपके पास आई कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 3k कैप। यहां से आप प्लस टी कॉमन लीजिए, ठीक है, बचेगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के 2k कैप। ये आपका समीकरण एक है। अब इसकी तुलना कर दीजिए इससे, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी या टी एक ही बात है, ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तब आप देखोगे यहाँ पर, तब आपका ये आपका ए1 वेक्टर हो जाएगा कितना, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के 3k कैप, ठीक है। इसी हिसाब से ये आपका b1 वेक्टर हो जाएगा कितना, माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस के 2k कैप, ये आपका b1 वेक्टर है, ठीक है। इसी हिसाब से
अब इसे सही कर लीजिए। देखिए आर वेक्टर बराबर एस प्लस एक आई कैप 2s माइनस एक जे कैप फिर 2s प्लस एक के कैप। अब देखिए छात्रों आर वेक्टर बराबर अंदर इसमें गुणा करिए, आपका हो जाएगा एस आई कैप प्लस आई कैप प्लस के 2s जे कैप माइनस जे कैप फिर माइनस के 2s के कैप माइनस के कैप। ये आपका चिन्ह बदल जाए, ठीक है। अब जहां पर आपकी यस नहीं होना पहले भाग लीजिए, आपको हो जाएगा आर वेक्टर बराबर आई कैप माइनस के जे कैप, अब ये माइनस का के कैप। अब लीजिए प्लस के एस आई कैप प्लस 2s जे कैप माइनस के 2s के कैप। फिर लीजिए आर वेक्टर बराबर यहाँ पर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, एस कॉमन लीजिए, बचा आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस माइनस के 2 के कैप। अब आपके पास यहाँ पर आ गया ए टू वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। इसी हिसाब से बी टू वेक्टर बराबर आई कैप प्लस के 2 जे कैप माइनस के 2 के कैप, ठीक है। अब आपको मालूम है इससे पहले वाली वीडियो जो आपकी थी सेट आपके 4 तक करा चुके, 3 करा चुके, आपका सेट 4 है। इसमें क्या है आपको मालूम, दूरी के सवाल हम लगवा चुके हर एक सेट में, ठीक है। उसे आप बात देखिए, दूरी बराबर आपका फार्मूला होता है पहले तो पूरी का मोड, ठीक है। फिर ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर डॉट बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर, इनका क्रॉस है, ठीक है, बटे बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर का मोड, ठीक है। ये आपकी बीच की दूरी का सवाल है। आपको मालूम है क्रॉस कैसे निकाल, क्रॉस साड़ी की सहायता से निकालते हैं, ठीक है। इससे पहले वीडियो देखिए आ रही, ठीक है, भाई आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ना है तो मुझे बताइए आप, ठीक है, इसे अपलोड करिए। फिर इससे आगे ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये घा है, आपका दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए, ये आपको देखा है, आपको सिद्ध करने हैं, ठीक है। देखिए छात्रों जो आपके, चलिए छात्रों इससे आगे ये आपका क्वेश्चन नंबर है ये घा, ठीक है। घा में आपसे दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि आपका ये है, ठीक है। अब देखिए छात्रों देखिए छात्रों ये आपका है, ये आपको सिद्ध करने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन है और बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड में। अब देखिए छात्रों अगर हम इसे लिखें इस हिसाब से कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड का आपका होल वर्ग, ये आपका इसके ही बराबर होगा, किसका, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ये आपका वर्ग होगा इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल वर्ग होगा, ठीक है। अब देखिए छात्रों ये इसके ही बराबर होगा, ये आपका इसके बराबर है। अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, किसे मैं इसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर का वर्ग प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर की मोड हो जाएगा प्लस बी वेक्टर मोड का वर्ग, ठीक है। अब देखिए छात्रों ठीक, अब इसे हटा देंगे तो ये इसके बराबर होगा। अब लिख सकते हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मोड प्लस, इसे हम ये बराबर कहना आपका ये जो प्लस में होगा, मोड है तो आपका प्लस में ही होगा, तो फिर हम इसे भी लिख सकते हैं प्लस बी वेक्टर का मोड, तब आपका ये फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी का होल वर्ग, ठीक है। कैसे, ए वेक्टर का मोड प्लस बी वेक्टर का मोड का होल वर्ग। अब इससे इसे कैंसिल करिए, बचा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए का मोड प्लस बी का मोड। यही आपका इस सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर आपका है ये अड़ा, ठीक है। 5 का आपका अड़ा है, तो अभी 6 का अड़ा है, ठीक है।
अब इससे आगे इसी सवाल ये देखिए आपका बाई डी एक्स बराबर माइनस के, ठीक है, इसे हम अगली स्लाइड में लिख रहे हैं, उसमें आप इसे आप देखिए, ठीक है, इसे आप अगली में देखिए। ये आपका जो है अड़ा बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y का होल वर्ग और dy बराबर में 0, ठीक है। ये आपका अवकल समीकरण का सवाल है, ठीक है। तब देखिए जाता हूं इससे आगे। अभी आपका जो है इधर भेजिए, आपका बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा एक्स प्लस 2y का वर्ग और dy, ठीक है। अब देखिए जाता हूं, अगर हम इसे dx dy उधर ले आऊं, बाइक नीचे भेज दूं, आपका हिसाब से हो जाएगा dx बटे dy बराबर ax प्लस 2y स्क्वायर बटे में y, ठीक है। dx बटे dy बराबर ये आपका x बटे y प्लस 2y स्क्वायर बटे में y। अब इस y से y आप काट दो, बचेगा आपका dx बटे dy माइनस x बटे y, इसे इधर ले हम बराबर में आपका होगा 2y। ये आपका समीकरण एक है। अगर हम इसकी तुलना करें dx बटे dy प्लस पी एक्स बराबर में q से, ठीक है, तभी आपके पास आएगा p बराबर जो आपको होगा माइनस 1 बटे y हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका q बराबर हो जाएगा वो आपका 2y हो जाएगा, ठीक है। हमें पहले इसका IF चाहिए, तो आपको मालूम क्या फॉर्मूला होता है, IF बराबर e की घात p और dy, ठीक है। e की घात p के लिए आपको माइनस 1 बटे y और dy ये आपका हो जाएगा माइनस लोग मोड y, ठीक है। इसे थोड़ा और सही लिखें तो e की घात लोग 1/y, मतलब आपका जो IF बचेगा खाली आपका 1 बटे y बचेगा, ये आपका IF हो गया। ये आपका IF का मान है। अब इसका जो सूत्र होता है आपको मालूम होगा, एक्स IF बराबर Q गुणे IF और dy, ठीक है। एक्स IF आपका है 1 बटे y बराबर Q जो आपके पास है वो 2y है इंटू 1 बटे y और dy, ठीक है। आपका x बटे y dy, इसका अवकलन जो आप करे हो समाकलन सॉरी, तो 2y प्लस c, इस y का बदले तो आपको बचेगा x बराबर 2y स्क्वायर प्लस बाई सी, ठीक है। यही आपका इस सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर आपका है ये अड़ा, ठीक है, 6 का अड़ा, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका है जो 7 का है, ठीक, उसे आप देखिए, ठीक है। 7 का मैं आपसे कह रहा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। ए बराबर आपको दे रखा, आपसे ए इनवर्स पूछा है, ठीक है। ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले इसका इनवर्स जानकारी, बाद में एक्स वाई जेड का मान आपसे पूछा, ठीक है। कि आपके दोनों सवाल है तो महत्वपूर्ण है, ठीक, वैसे ये 2 सवाल हैं, ठीक है। अब देखिए जाता हूं, अगर आपकी इसमें 2 सवाल हैं, ठीक है, तब इसे आप देखिए इससे आगे। अब इसे हम देखिए चाहता हूं, अब मान लो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर 1/mod ए इंटू ए ज्वाइंट ए, ठीक है, आपको मालूम होगा इसका फार्मूला, ठीक है। अब अगर हम इसका देखें, हम क्या आपको मालूम क्या होता है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, हमें ये चाहिए, ठीक है। देखिए जाता हूँ, पहले आप ए इनवर्स निकालिए, उसी का इसे निकालिए, ठीक है। ये हम कानून आपको तीसरे चौथे सेट में करा चुके, ठीक है। इसे आप वहां से देखिए, फिर आप इससे आगे क्वेश्चन में इससे अगला देखिए आप, ठीक है। अगले में आपसे कह रहा, देखिए जाता हूँ आगे, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर था ये, ठीक है, ये भी आपका दूसरे सेट में कराता है, ठीक है, आपका सेट 2 में, ठीक है। आप सेट 2 देखिए, आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगी सेट 2, ठीक है। इसे हम सेट 2 में करा चाहूँ, इसे आप बात देखिए, ठीक है। अब इससे अगला भी आप देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये आपका है, ठीक, ये भी आपका वैसे करा चुके हैं, ठीक है। ये भी सेट 3 में करा चुके हैं, सेट 3 में इसे फिर भी आप देख लीजिए, आपको ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक सर, आप दोबारा देख लीजिए, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये शंकु है, ये आपका शंकु है, ठीक है, आपका ये शंकु है।
ठीक, देखिए इसे। ठीक है, ये आपका ए है, बी, सी, ये आपका ओ है। शंकु की त्रिज्या आपकी आर है, त्रिज्या की ऊंचाई एल है, ये आपकी एच है। अर्ध शीर्ष कोण आपका जो है आपका थीटा है, ये आपका ये थीटा है। ठीक है, अब लिखिए पहले माना, माना अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण शीर्ष कोण आपका ये थीटा है। ठीक है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई एल है। ठीक है, अब आपसे कहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय, अब देखिए तो कहा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्या होगा। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका जो होता है वो मालूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होता है। ठीक है, हमें इसका एल का मान चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आपका ये हो जाएगा ए बराबर, देखिए आपका ए बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस प्लस पाई आर एल। तो ए माइनस के पाई आर स्क्वायर बराबर में पाई आर एल, या एल बराबर ए माइनस के पाई आर स्क्वायर बटे में पाई आर। ठीक है, अब देखिए जाता हूं, अब लिखिए शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन क्यों, अब ये क्या पूछा है आपसे, कहा है ठीक है शंकु का आयतन। देखिए शंकु का आयतन, आयतन की बात की, ठीक, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या आपका आयतन होता है, बी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको ये भी मालूम होगा शंकु के एच के लिए फार्मूला होता है एच बराबर अंडर रूट। अब देखिए छात्रों, हमें मालूम है ये जो आपकी लिमिट थी वो एक्स की थी, यहाँ आपका टी हो गया, और इसकी लिमिट चेंज करें, हमने माना था 2x बराबर टी, ये माना था। एक्स के जब जो पाई बटे 2 रखें तो पाई बटे 2 बराबर में टी, मतलब है हम कह सकते हैं कि टी बराबर पाई बचेगा। जहां आपकी पाई बटे 2 है तो हमें अब पाई रखने हैं। ठीक है, पर ये आप अगली स्लाइड में देखिए, अवश्य आप देखिए, आपका जो सवाल था वो इस हिसाब से हो गया, 2i बराबर 1/2 पाई, ठीक है, और लोग साइन टी इंटू डी टी माइनस 0 से पाई बटे 2 लोग 2 और dx। अब देखिए छात्रों, अगर हम इसकी लिमिट फिर आदि करें, कर सकते हैं, ठीक है, तब ये आपका हिसाब से होगा 2i बराबर 1/2, 2 बार आए हैं 2 पाई बटे 2 लोग साइन टी और डी टी माइनस 0 से पाई बटे 2 लोग 2 और dx। इसे 2 से 2 हटा दो, अब ये आपका जो है आई के ही बराबर है, इसे आप लिख सकते हो 2i बराबर 0 से पाई बटे 2 लोग ये साइन एक्स ही हो जाएगा dx माइनस 0 से पाई बटे 2 लोग 2 और dx। ये आपका आई है, इधर आपका घट जाए तो खाली आई बचे, ठीक है, आई बराबर आई में 2i में से आई घटे खाली आपका आई बचे, ठीक है, माइनस के 0 से पाई बटे 2 लोग 2 और dx। इसका समाकलन कर दो आप, ठीक है, लोग 2 से आप बाहर लो, बचेगा आपका x 0 से पाई बटे 2, इसकी लिमिट रख दो, बचा आपका i बराबर माइनस के पाई बटे 2 और लोग 2। ठीक है, यही आपका इस सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 की खाका। ठीक, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इससे आगे 9 में आपसे कहा है, ये आपका है 9, ठीक है,
9 आपके कोई 2 खंड हैं, इनमें से आपको कोई एक खंड करना है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 8 नंबर का। आपसे कहा है दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर बटे 9 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर बराबर ए से गृह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है कैसा होता है आपका दीर्घवृत्त। ये आपका 22 है, ठीक है, ये आपका दीर्घवृत्त है, इसका ये मूल बिंदु होता है, ठीक है। अगर हम इसके मान निकाल रहे हैं, ये मान लो इसके ए बी, ए के मान के लिए लिखिए आप, ए के मान के लिए हम y बराबर 0 रखेंगे। कि हम मान क्यों रखेंगे, a का जो मान है वो x अक्ष पे है, तो x का मान रखें तो y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप y बराबर 0 रखिए, देखिए आता हूँ एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस आपका 0 हो जाएगा बराबर में 1, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 9 या x बराबर प्लस माइनस के 9, ये आपका मान आया। मतलब जो आपको ये मान जो हो गया आपके वो 3,0 हो गया, ये जो होगा वो 4 है, तो आपका ये 0,2 होगा, ठीक है। हमें पहले इसका इतना का क्षेत्रफल निकाल लो आप, ठीक है, उसी में हम 4 का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए चाहता हूँ अब इसे थोड़ा पहले बना मैं, जो आपको सवाल दे रखा है, अब क्या देगा आपको एक्स स्क्वायर बटे 9 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर बटे में 4 स्क्वायर बराबर में 1। हमें इसे एक्स के पद में लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लिमिट जो दिखा रही है वो एक्स वाली दिखा रही है, ठीक है। क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर बटे 9 का वर्ग बराबर में 1 माइनस के 22 स्क्वायर, सॉरी छात्रों आपको मुझे एक्स के पद में लिखने, ठीक है, एक्स के पद में, तभी आपका होगा, देखिए 22 स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर बराबर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में 9 स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आप उधर भेज दो, हो जाएगा आपका 22 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर बटे 9 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में 9 का वर्ग, ठीक है, ये आपका ये 4 है। फिर 22 स्क्वायर बराबर 4 बटे 9 का वर्ग, ये आपका होगा, ये आपका बाई कट जाए, ठीक है। अब इसे आप ऐसे रख दो पहले, ठीक है, इसका वर्ग काट के अभी आप अगर इसका वर्ग हटाए हो, ठीक है, तब आपको बचेगा बाई बराबर ये 3 का 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, अंडर रूट 9 का वर्ग माइनस के एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। लिमिट आपकी होगी 0 से 3। अब इससे अगली स्लाइड आप देखिए, देख जाता हूं, तो लिखिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पहले तो, ठीक है, बाद में 4 का गुणा कर दिए, ठीक है। आपकी जो लिमिट थी वो 0 से 3, ये 2/3 था, 2/3, ये 9 का वर्ग माइनस के एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ये आपका जो फार्मूला होता है वो होता है x/2, मतलब x/2 अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 81/2, आपका होता है साइन इनवर्स, फिर साइन इनवर्स एक्स ए आपकी 9 है, ठीक है। लिमिट आपकी है 0 से 3। अब देखिए थ्रू इससे आगे आप एक्स के जगह पर पहले आपको 3 रखने हैं, ठीक है। तब देखिए थ्रू एक्स के यहाँ पे आपको 3 रखने हैं, जो आपका सवाल था, हाँ आपका एक्स बार आपको 3 ही रखने हैं, ठीक है, आपका 9 का वर्ग है। देखिए थ्रू ये आपका जो पहले ही सही वर्ग में ही था, ठीक है, जब मैं दिखा रहा था ये 9 का वर्ग था, ये थोड़ा गलत हो गया, ये आपका 9 का ही वर्ग है, तो आपको 9 ही बचेगा, ठीक है। ये आपका 9 है, पहले ही से वर्ग था, ठीक है, तो इसे आप चेंज कर लो, ये भी आपका 9 है, ठीक है। लिमिट आपकी 0 से 9, ये चेंज कर लो, ठीक है। अब देखिए तो आपका होगा ये 9/2, 9 स्क्वायर माइनस का 9 स्क्वायर प्लस 81/2 साइन इनवर्स 9/9, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, इतना भी आपका 0 बचेगा। 81/2 साइन, ये आपका 1 का मान है, ठीक है,
तब देखिए छात्रों, लिखिए 81/2 साइन, एक मान होता है 90 का, साइन π/2, इससे इसे आप काट दो, बचा आपका जो है ये 81/2, ठीक है, और π/2, 2 दूनी 4, 81 π/4, ठीक है। तो लिखिए, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, इसी में आपको जो है 4 का गुणा करना है, 81 π/4, इससे इसे हटा दो, बचा आपका 81 पाई वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये आपका इस सवाल का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है इसका आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका इसका अगला है, मतलब इसका आंसर देखिए, ठीक है, 4 का, ठीक है, आपका ये इसमें 9 का जो आपका है वो आ रहा है आपका ये 36 पाई, ठीक है। धीरे थोड़े से 9 का आपका ये 36 पाई है, 4 आपने काट दिए, सही है, 2 दूनी 4, धीरे तो इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 9 का, ठीक है। 9 का मैं आपसे कह रहा कि दीर्घवृत्त का, ठीक है, आपको दे रखा है x² बटे 9 का मतलब 81 प्लस y² बटे में आपका ये 16, 4 चौक 16, एक है, ठीक है। जब से आप दीर्घवृत्त आप बनाए हो, देखिए आपका ये दीर्घवृत्त है, ये आपका बाह्य छोटा है, ठीक है, ये आपका x अक्ष है, ये आपका दीर्घवृत्त है, ये आपका मूल बिंदु 0,0, इसे मान लीजिए आप a है, इसे मानिए आप b है। पहले इतने का क्षेत्रफल लिखा रही है, ठीक है, ये आपका बराबर होगा चारों भाग का, उसी में हम 4 का गुणा कर दिए, ठीक है। देखिए जाता हूं, अगर मैं a के मान चाहिए तो फिर हम y, हमें x का मान चाहिए, x अक्ष का, मान, तो फिर हम y बराबर 0 रखेंगे। इस सवाल में y बराबर 0 रख दो, आपका देखिए x² बटे 81 प्लस आपका 0 हो जाएगा बराबर में 1, मतलब x² बराबर 81, आपका 9 का वर्ग है, मतलब x बराबर प्लस माइनस आपका ये 9 आएगा, ठीक है। मतलब जो आपकी a के मान आए वो 9,0 होगा, b का जो मान होगा वो 0,4, या फिर आपका ये 16 जो है 4 का वर्ग है, ठीक है। अब देखिए जाता हूँ, हमें इसकी लिमिट बताओगे, ठीक है। तब इसे हम लिखेंगे x² बटे 81 प्लस प्लस है, ठीक है, प्लस y² बटे 16 बराबर में 1 है। इसे भेज दो उधर, y² बटे 16 बराबर 1 माइनस के x² बटे में 81, 81 इधर भेज दो, बचा आपका y² बराबर में 16, फिर 81 माइनस के x² बटे में ही 81, फिर आपके, ठीक, 81 नीचे ले आओ, मतलब y² बराबर 16 बटे 81, ठीक है, फिर 81 माइनस के x², ठीक है, इतना पहले आपका आइए, ठीक। इससे आगे अगली साइड देखिए आप, कि आपका बचा था, बचा आपका y बराबर 16 बटे 81, y का वर्ग, ठीक है, ये आपका 81 माइनस के x² इतना है, ठीक है। अगर हम इसका देखिए तो y बराबर आपका ये 4 का वर्ग है, आपका 81 है, ठीक है, धारण 81 है, ठीक है, ये 9 का वर्ग है, ठीक है, इसे लिखिए 9 का वर्ग माइनस के x² और dx, ठीक है। लिमिट हम देखें तो 0 से आपकी 9 होगी, ठीक है। साथ लिख सकते हो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित का क्षेत्रफल, ठीक है, बाद में उसी में हम 4 का गुणा कर दिए। अब देखिए जाता हूं, y बराबर, ठीक है, दे दीजिए AOB का क्षेत्रफल कितना आपका है, 4/9, इसका हम सूत्र देखें तो आपका होगा AX/2 होता अंडर रूट x² मतलब A² माइनस के x² प्लस A²/2 मतलब 9 का वर्ग 81/2, फिर साइन इनवर्स AX/A, आपका 9 है, लिमिट आपकी 0 से 9 है,
ठीक है। अब देखिए जाता हूँ, सबसे पहले तो ये 4/9, इसे आप x/2 ही रहने दीजिए। ये आपका होगा 9 का वर्ग और माइनस के 9 का वर्ग, प्लस आपका 81/2 ही रहेगा। साइन इनवर्स 9/9, ये आपका जीरो जोड़ के पता ही जीरो ही बचेगा, ठीक है, इसे हटा सकते हो। अब देखिए इतना 4/9, इतना जो आपका वो जीरो हो जाएगा, प्लस 81/2, या बचेगा आपका यहाँ पर एक। साइन जो माना एक होता है वो आपका साइन 90 का होता है, मतलब π/2 लिखोगे इसे आप, इससे इसे हटा दो। बचा जो आपका है वो बचा इतना 4/9, फिर 81/2 इंटू में π/2, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है। चार आप ये कैंसिल लीजिए, ठीक, फिर बचा 1/9, 81 पाई, फिर 9 ने 81, ये आपका 9 पाई जो है वर्ग इकाई, ये जो आपका क्षेत्रफल है वो एक भाग का क्षेत्रफल है। तो आप लिखिए तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल वो आपका होगा 4 × 9 पाई, 9 × 36 वर्ग इकाई, 36 पाई वर्ग इकाई, ये आपका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, दीर्घवृत्त का, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी का अगला आप देखिए, ठीक है, इस साइड का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे इसे हम करा चुका हूं एक बार, ठीक है, सेट 3 या 2 में, ठीक है, इसे आप बाद में देख सकते हो, फिर भी इसे आप देख लीजिए क्योंकि आपका ये भी आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, आपका ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे फिर भी एक बार आप देखिए, इसे देख लो, ठीक है। देखिए जाता हूँ, अगर इसे हम इसे नीचे ले आए और डिवाइड इसके नीचे भेज दें, तब का हिसाब से होगा tan इनवर्स बाई माइनस एक्स बटी आपका 1 + y² बराबर dx/dy हिसाब से होगा, ठीक है। इसे थोड़ा और सही हम लिखें अगर, ठीक है, तो फिर dx/dy बराबर tan इनवर्स बाई बटे 1 + y², इसके बटे माइनस के x/1 + y²। अब इस पद को हम नीचे इधर ले आए, ठीक है, तो फिर dx/dy प्लस x/1 + y² बराबर tan इनवर्स बाई बटे 1 + y², ये आपका समीकरण 1 है। आपको मालूम होगा ये dx/dy प्लस px बराबर q के फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। जब आपका ऐसा फॉर्मेट है तो आपको मालूम होगा क्या, यहां से आप निकल के p बराबर जो आपका आएगा वो आएगा 1/1 + y², ठीक है। जो q बराबर आएगा वो tan इनवर्स बाई बटे 1 + y² है, इतना है। यहां से पहले हम IF करें, आपको मालूम होगा क्या होता है, IF बराबर e⁻p और ये dy होगा, ठीक है। तो e⁻p के जगह पे 1/1 + y² है, dy आपको मालूम होगा ये tan इनवर्स होता, क्या होता, tan इनवर्स y हो जाएगा। ये तो आपकी IF है, क्यों आपका इतना है, इसे आप अगली स्लाइड में देखिए, इससे आगे देखिए जाता हूं, आपका जो फॉर्मूला होता है वो AXIF बराबर Q × IF आपका ये dy, ठीक है। जो आपका IF का आपको मालूम होगा कितना था, x e⁻tan इनवर्स x था, tan इनवर्स y बराबर जो आपका Q है, कितना आपका Q है, tan इनवर्स y बटे 1 + y², ये आपका है, ठीक है, ये भी आपका y है, ठीक है, इंटू में e⁻tan इनवर्स y, ये आपका dy। अब देखिए जाता हूं, अगर इसे माना इधर को tan इनवर्स y बराबर t, सॉरी, तब जो आपका इसका अवकलन होगा तो 1/1 + y² होगा बराबर dt/dx, सॉरी dy, तो dy बराबर 1 + y² और dt है, इतना हो गया आपका। इसे हम इसी में रखें तो इसे पहले यहाँ पर आप tan y ही रहने दीजिए, इधर हमें समाकलन करने, हमें समाकलन इधर करने हैं, ठीक है। तो ये तो आपका t रहेगा, ये अपने
1 प्लस बाई स्क्वायर रहेगा अभी, ठीक है, इंटू में ई की घात टी और डी वाई की जगह पे 1 प्लस बाई स्क्वायर और डी टी। इससे आप इसे हटा दें, बचा जो आपका है वो बचा ए एक्स ई की घात टेन इनवर्स वाई बराबर टी ई की घात टी और डी टी। अब आपको मालूम होगा अगर हम इसे फर्स्ट माने इसे सेकंड माने तो खंडशः समाकल लगा सकते हैं, ठीक है। प्रथम पद ऐसा ही दूसरे का समाकल, कोष्टक लगा के प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन, ठीक है, आपको खंडशः समाकलन होता है, ठीक है। तब इसे आप देखिए, ठीक है, इसे भी आप अगली स्लाइड में देखिए, ठीक है, दिखी जाता हूं। आपका था एक्स ई की घात टेन इनवर्स बाई बराबर टी और ई की घात टी और डी टी। ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, इसे जीव के तीव्र रहने दीजिए आप, ठीक है। ये एक्स ई की घात टेन इनवर्स बाई बराबर टी ई की घात टी और फिर डी टी माइनस डी बॉन डी टी टी फिर ई की घात टी और डी टी फिर पूरे का डी टी। ये आपका फार्मूला होगा, आपको मालूम होगा, ठीक है। फिर एक्स ई की घात टेन इनवर्स बाई रहने दीजिए आप, इसका तो यही रहेगा, इसका समाकलन भी आपका यही होता है माइनस इसका जो आपका अवकलन होगा टी के सापेक्ष तो एक हो जाएगा इंटू में ई की घात टी और फिर बाहर वाला डी टी ये वाला आ गया, ठीक है। फिर देखिए एक्स ई की घात टेन इनवर्स बाई बराबर टी ई की घात टी माइनस की ई की घात टी रहेगा प्लस सी, ठीक है। अब जो आपने माना था, क्या माना था, टी बराबर वो आप मान रख दीजिए ई की घात टेन इनवर्स बाई टेन इनवर्स आपने माना था, लिखिए टेन इनवर्स बाई ई की घात टेन इनवर्स बाई माइनस ई की घात टेन इनवर्स बाई प्लस के सी। ई आपका आंसर, चाहो तो इसे कॉमन ले सकते हो टेन इनवर्स बाई को, या इसे आप ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका सेट कंप्लीट हुआ, इससे आगे आपका जो है वो अगला सेट होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप भी आपके चलिए छात्रों, ये आपका क्वेश्चन नंबर है ये 8 का खा, ठीक है। आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि लिमिट आपकी π/2 से 0 log cos x dx बराबर माइनस की π/2 log 2। देखिए छात्रों, ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी IMP, ठीक है। इससे पहले आप मानिए आपका ये i बराबर है, ठीक है, आपका ये i बराबर है कितना 0 से π/2 log cos x और dx, ये आपका समीकरण 1 है। अब हम इसमें पकड़ लगाएंगे a माइनस एक्स वाली, ठीक है। आपको मालूम होगा क्या होता है, ठीक है, 0 से π/2 log cos π/2 माइनस के एक्स और आपका ये dx, ठीक है। अब आपको मालूम है cos 90 माइनस की थीटा आपका जो साइन थीटा होता है, ठीक है। क्या लिखोगे, i बराबर आपका ये होगा या 0 से π/2 log साइन एक्स और dx, ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को आप जोड़ दीजिए, आपको मालूम है लोग जब जुड़ेगा तो कोई गुणा हो जाएगा, ठीक है। देखिए समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर, ठीक है, आपका आई जो होगा आपका 2i हो जाएगा बराबर 0 से π/2 ये लोग साइन एक्स इंटू में कोस एक्स हो जाएगा, क्या होगा इंटू में कोस एक्स आपका ये dx है। अब देखिए छात्रों, हमें मालूम है कि ऊपर आपका किसी का सूत्र नहीं, अगर नीचे 2 का गुणा हम कर दें तो 2 साइन इंटू कोस भी आपका 2 साइन 2 का फार्मूला हो जाता है, ठीक है। इसे उसी फॉर्मूला लिखिए 2i बराबर 0 से π/2 इसमें 2 का गुणा भाग कर दीजिए 2 साइन एक्स
इंटू में कोस एक्स बटे में 2 और dx। ऊपर जो आपका फार्मूला है वो sin 2x का फार्मूला है, ठीक है। देखिए 2i बराबर 0 से पाई बटे 2 log sin 2x बटे में 2 इंटू में dx। ये आपके जो 2 भाग में है बटे में है, ये आपके माइनस पहुंचे लोग है तो ठीक है। आपको लगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 log sin 2x माइनस log 2 और dx, ठीक है। हमें मालूम है ये जो आपकी लिमिट थी वो x की थी, यहां आपका t हो गया। अगर इसकी लिमिट चेंज करें, हमने माना था 2x बराबर t, ये माना था। ax के जब जो पाई बटे 2 रखें तो पाई बटे 2 बराबर में t, मतलब है हम कह सकते हैं कि t बराबर पाई बचेगा। जहां आपकी पाई बटे 2 है तो हमें अब पाई रखने हैं, ठीक है। पर ये आप अगले स्लाइड में देखिए, अवश्य आप देखिए आपका जो सवाल था वो इस हिसाब से हो गया 2i बराबर 1/2 पाई, ठीक है, और log sin t इंटू डी टी माइनस 0 से पाई बटे 2 log 2 और dx। अब देखिए छात्रों, अगर हम इसकी लिमिट फिर आधी कर सकते हैं, ठीक है, तब ये आपका हिसाब से होगा 2i बराबर 1/2 2 बार आ गए हैं 2 पाई बटे 2 log sin t और dt माइनस 0 से पाई बटे 2 log 2 और dx। इसे 2 से 2 हटा दो। अब ये आपका जो है i के ही बराबर है, इसे आप लिख सकते हो 2i बराबर 0 से पाई बटे 2 log ये sin x ही हो जाएगा dx माइनस 0 से पाई बटे 2 log 2 और dx। ये आपका i है, इधर आपका घट जाए तो खाली i बचे, ठीक है। i बराबर i में 2i में से i घटे खाली आपका i बचे, ठीक है, माइनस के 0 से पाई बटे 2 log 2 और dx। इसका समाकलन कर दो आप, ठीक है, log 2 से आप बाहर लो, बचेगा आपका x 0 से पाई बटे 2। इसकी लिमिट रख दो, बचा आपका i बराबर माइनस के पाई बटे 2 और log 2, ठीक है। यही आपका इस सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 के खाका, ठीक। इसे आप नोट करिए। दिए तो इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 9 का, ठीक है। 9 का मैं आपसे कह रहा कि दिए का, ठीक है, आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर बटे 9 का वर्ग मतलब 81 प्लस वाई स्क्वायर बटे में आपका ये 16 4 चौक 16 एक है, ठीक है। जब से आप दीर्घ वृत्त आप बनाए हो, देखिए तो आपका दीर्घ वृत्त है, ये आपका बाई एच होता है, ठीक है। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका दीर्घ वृत्त है। ये आपका मूल बिंदु 0,0, इसे मान लीजिए आप ए है, इसे मानिए आप बी है। पहले इतने का क्षेत्रफल लिखा रही है, ठीक है। ये आपका बराबर होगा चारों भाग का, उसी में हम 4 का गुणा कर दिए, ठीक है। देखिए जाता हूं, अगर हमें ए के मान चाहिए तो फिर हम बाई हमें एक्स का मान चाहिए, एक्स का मान, तो फिर हम y बराबर 0 रखेंगे। इस सवाल में y बराबर 0 रख दो, आपका देखिए एक्स स्क्वायर बटे 81 प्लस ये आपका 0 हो जाएगा बराबर में 1, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 81, आपका 9 का वर्ग है, मतलब x बराबर प्लस माइनस आपका ये 9 आएगा, ठीक है। मतलब जो आपकी a के मान आए वो 9,0 होगा, b का जो मान होगा वो 0,4 आपका ये 16 जो है 4 का वर्ग है, ठीक है। अब देखिए जाता हूं, हमें इसकी लिमिट बताओगे, ठीक है। तब इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे 81 प्लस है, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर में 1 है। इसे भेज दो उधर, वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में 81।
81 इधर भेज दो, बचा आपका बाई स्क्वायर बराबर में 16, फिर 81 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में ही 81, फिर आपके ठीक 81 नीचे ले आओ, मतलब बाई स्क्वायर बराबर 16 बटे 81, ठीक है, फिर 81 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना पहले आपका आई है। ठीक, इससे आगे अगली साइड देखिए आप, क्या आपका बचा आपका y बराबर 16 बटे 81 बाई का वर्ग है, ठीक है, ये आपका 81 माइनस के एक्स स्क्वायर इतना है, ठीक है। अगर हम इसका देखिए तो y बराबर आपका ये 4 का वर्ग है, आपका 81 है, ठीक है, धारण 81 है, ठीक है, ये 9 का वर्ग है, ठीक, इसे लिखिए 9 का वर्ग माइनस के एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है, लिमिट हम देखें तो 0 से आपकी 9 होगी, ठीक है, साथ लिख सकते हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित का क्षेत्रफल, ठीक है, बाद में उसी में हम 4 का गुणा कर दिए। अब देखिए जाता हूं y बराबर, ठीक है, दे दीजिए AOB का क्षेत्रफल कितना आपका है 4 बटे 9, इसका हम सूत्र देखें तो क्या होगा ax बटे 2 होता अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 मतलब 9 का वर्ग 81 बटे 2, फिर साइन इनवर्स एक्स बटे ए आपका 9 है, लिमिट आपकी 0 से 9 है, ठीक है। अब देखिए जाता हूँ सबसे पहले तो ये 4 बटे 9, इसे आप एक्स बटे 2 ही रहने दीजिए, ये आपका होगा 9 का वर्ग तो माइनस के 9 का वर्ग प्लस आपका 81 बटे 2 ही रहेगा, साइन इनवर्स 9 बटे 9, ये आपका 0 जोड़ के आपको पता है 0 ही बचेगा, ठीक, इसे हटा सकते हो। अब देखिए जाता हूँ 4 बटे 9 इतना जो आपका वो 0 हो जाएगा प्लस 81 बटे 2, यह बचेगा आपका यहाँ पर 1, साइन जो माना 1 होता है वो आपका साइन 90 का होता है, मतलब पाई बटे 2 लिखोगे इसे आप, इससे इसे हटा दो, बचा जो आपका है वो बचा इतना 4 बटे 9, फिर 81 बटे 2 इंटू में पाई बटे 2, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, साथ आप ये कैंसिल ये, ठीक, फिर बचा 1 बटे 9 81 पाई, फिर 9 ने 81, ये आपका 9 पाई जो है वर्ग इकाई, ये जो आपका क्षेत्रफल है वो एक भाग का क्षेत्रफल है, तो आप लिखिए तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल वो आपका होगा 4 गुणे 9 पाई 9 चौक 36 वर्ग इकाई, 36 पाई वर्ग इकाई, ये आपका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, दीर्घवृत्त का, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी का अगला आप देखिए, ठीक है, इस साइड का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे इसे हम करा चुका हूं एक बार, ठीक है, साइड 3 या 2 में, ठीक है, सब बाद में देख सकते हो, फिर भी सब देख लीजिए क्योंकि आपका ये भी आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, आपका ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे फिर भी एक बार आप इसे देख लो, ठीक, देखिए जाता हूँ, अगर वैसे हम इसे नीचे ले आए और डिवाइड इसके नीचे भेज दें तब का हिसाब से होगा tan इनवर्स y माइनस एक्स बटी आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर dx बटे dy हिसाब से होगा, ठीक है, इसे थोड़ा और सही हम लिखें अगर, ठीक है, तो फिर dx बटे dy बराबर tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसके बटे माइनस के x बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, अब इस पद को हम नीचे इधर ले आए, ठीक है, तो फिर dx बटे dy प्लस x बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका समीकरण 1 है। आपको मालूम होगा ये dx बटे dy प्लस px बराबर q के फॉर्मेट में हो गया, ठीक है, जब आपका ऐसा फॉर्मेट है तो आपको मालूम होगा क्या से आप करके p बराबर जो आपका आएगा वो आएगा 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, जो q बराबर आएगा वो tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर है,
इतना है। यहां से पहले हम आई एफ लिख रहे हैं, आपको मालूम होगा क्या होता है आई एफ बराबर ई की घात पी और ये डी वाई होगा, ठीक है। तो ई की घात पी के जगह पे वन 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 प्लस बाई स्क्वायर है, डी वाई आपको मालूम होगा ये टेन इनवर्स होता है, क्या होता है टेन इनवर्स बाई हो जाएगा। ये तो आपकी आई एफ है, क्यों आपका इतना है। इससे अगली स्लाइड में देखिए, इससे आगे देखिए जाता हूं, आपका जो फॉर्मूला होता है वो एक्स आई एफ बराबर क्यू गुणे आई एफ आपका ये डी वाई, ठीक है। जो आपका आई एफ का आपको मालूम होगा कितना था, एक्स ई की घात टेन इनवर्स एक्स था, टेन इनवर्स बाई बराबर जो आपका क्यू है, कितना आपका क्यू है टेन इनवर्स बाई बटी वन प्लस बाई स्क्वायर, ये आपका है, ठीक है। ये भी आपका बाई है, ठीक है, इंटू में ई की घात टेन इनवर्स बाई, ये आपका डी वाई। अब देखी जाता हूं, अगर अब इसे माना इधर को टेन इनवर्स बाई बराबर टी, सॉरी, तब जो आपका इसका अवकलन होगा तो वन अपान वन प्लस बाई स्क्वायर होगा बराबर डी टी बटे डी एक्स, सॉरी डी वाई। तो डी वाई बराबर वन प्लस बाई स्क्वायर और डी टी है, इतना हो गया आपका। इसे हम इसी में रखें तो ई की घात, इसे पहले यहाँ पर आप टेन बाई ही रहने दीजिए, इधर हमें समाकलन करने, हमें समाकलन इधर करने, ठीक है। तो ये तो आपका टी रहेगा, ये अपने वन प्लस बाई स्क्वायर रह जाएगा अभी, ठीक है, इंटू में ई की घात टी और डी आई की डी वाई की जगह पे वन प्लस बाई स्क्वायर और डी टी, इससे आप इसे हटा दें, बचा जो आपका है वो बचा एक्स ई की घात टेन इनवर्स वाई बराबर टी ई की घात टी और डी टी। अब आपको मालूम होगा अगर हम इसे फर्स्ट माने इसे सेकंड माने तो खंडशः समाकल लगा सकते हैं, ठीक है। प्रथम पद ऐसा ही दूसरे का समाकल, कोष्टक लगा के प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन, ठीक है, आपको खंडशः समाकलन होता है, ठीक है। तब इसे आप देखिए, ठीक है, इसे भी आप अगली स्लाइड में देखिए, ठीक है, लिखी जाता हूं, आपका था एक्स ई की घात टेन इनवर्स बाई बराबर टी और ई की घात टी और डी टी, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, इसे जीव के तीव्र रहने दीजिए आप, ठीक है। ये एक्स ई की घात टेन इनवर्स बाई बराबर टी ई की घात टी और फिर डी टी माइनस डी वन डी टी टी, फिर ई की घात टी और डी टी फिर पूरे का डी टी, ये आपका फार्मूला होगा, आपको मालूम होगा, ठीक है। फिर एक्स ई की घात टेन इनवर्स बाई रहने दीजिए आप, इसका तो यही रहेगा, इसका समाकलन भी आपका यही होता है, माइनस इसका जो आपका अवकलन होगा टी के साथ तो एक हो जाएगा, इंटू में ई की घात टी और फिर बाहर वाला डी टी ये वाला आ गया, ठीक है। फिर देखिए एक्स ई की घात टेन इनवर्स बाई बराबर टी ई की घात टी माइनस ई की घात टी रहेगा प्लस सी, ठीक है। अब जो आपने माना था, क्या माना था, टी बराबर वो आप मान रख दीजिए ई की घात टेन इनवर्स बाई, टेन इनवर्स आपने माना था, लिखिए टेन इनवर्स बाई ई की घात टेन इनवर्स बाई माइनस ई की घात टेन इनवर्स बाई प्लस के सी, ये आपका आंसर। चाहो तो इसे कॉमन ले सकते हो टेन इनवर्स बाई को, या इसे आप ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका सेट कंप्लीट हुआ, इससे आगे आपका जो है वो अगला सेट होगा, ठीक है।